हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम आती होगी, अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर कैसे निकालते हैं, साइन कैसे लगाते हैं, साइन मेथड कैसे होती है, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आती होगी, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हो गाइस। क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टेप मेथड में ही आपको कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे साइन लगाते हैं एंड कैसे कंपेयर करते हैं, ये सभी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी टाइप में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगर अब तक आपने सेट 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास नंबर 1 में मैंने डिटेल वे में एकदम इजी से हाई लेवल तक एकदम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है गाइस, तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। अब गाइस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी माइनस का साइन है एंड यहाँ पे भी माइनस का साइन है। तो ये देख के ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे, ये मैंने देख के कैसे बता दिया, आपको मैं समझा के बताता हूँ। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो एक रूट पॉजिटिव आएगा एंड एक रूट निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो फिर से एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं ये रूट का इस रूट के साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रेटर देन क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ठीक है, अगर ये रूट का मैं इस रूट के साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स इज लेस देन वाई मिलेगा। तो एक जगह पे आपको एक्स इज लेस देन वाई मिल रहा है, एक जगह पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे वाई मिल जाएगा। ठीक है, ऑलवेज आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस का साइन होगा तो आपको क्या निकालना है, ऑलवेज एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश आ जाएगा। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 है साइन मेथड के। ठीक है, क्या होना चाहिए, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट के दोनों जगह पे यहाँ पे अगर निगेटिव का साइन होगा तो आपको क्या निकालना है, ऑलवेज आपको यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश निकालना है। अब यहाँ पे केस नंबर 2 देखते हैं गाइस। केस नंबर 2 में क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू वाई मिल जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है एंड यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगी। ठीक है, और कौन से जगह पे मैं लगता है आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों जगह पे प्लस है, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे वाई हो जाएगा। ठीक है, और कोई जगह पे आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस है। ठीक है, अब गाइस, और आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस भी होगा एंड अगर यहाँ पे एक जगह पे निगेटिव होगा एंड एक जगह पे पॉजिटिव होगा, तो भी आप यहाँ पे 2 सेकंड में बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चीज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होगा कि अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव आते हैं या फिर दोनों रूट एक तो निगेटिव आते हैं। ये कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे मिडल टर्म। ठीक है, यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि एक्स के रूट पॉजिटिव है दोनों के दोनों, वाई के रूट दोनों के दोनों निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर गाइस यहाँ पे ऐसा रहता, यहाँ पे मैं मिटा के बता देता हूँ, यहाँ पे अगर प्लस का साइन होता एंड यहाँ पे अगर माइनस का साइन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब दोनों रूट एक तो पॉजिटिव या फिर दोनों रूट एक तो निगेटिव। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे एक्स के रूट क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर माइनस होती तो दोनों के दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव हो जाते, तो यहाँ पे क्या मिलता, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x मिलता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे अगर प्लस प्लस का साइन होगा दोनों जगह पे, यहाँ पे अगर प्लस प्लस का साइन होगा तो जो भी यहाँ पे मिडल टर्म निगेटिव होगा वो रूट क्या होगा, वो रूट यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना होगा, अगर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट निगेटिव होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड एलिमेंट निगेटिव होगा तो आपको कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर निगेटिव होगा तो आपको डायरेक्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस हो या फिर अगर यहाँ पे माइनस माइनस हो या फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो, यहाँ पे कुछ भी साइन होगा उससे हमें मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव होगा तो आपको यहाँ पे और कोई भी साइन देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो आपको डायरेक्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई देखना है। बट गाइज, अगर यहाँ पे दोनों जगह पे पॉजिटिव होगा, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा दोनों जगह पे तो आपको यहाँ पे साइन देखने पड़ेंगे, यहाँ का एंड यहाँ का साइन अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जगह पे प्लस या फिर एक जगह पे माइनस तो होना ही चाहिए। दोनों जगह पे माइनस हो गए तो यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगा, दोनों जगह पे अगर यहाँ पे प्लस हो गए तो साइन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे साइन अपोजिट चाहिए, तो यहाँ पे जो भी साइन निगेटिव होगा वो यहाँ पे बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे x
x इज ग्रेटर देन यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और कोई जगह पे यहाँ पे साइन मेथड लगता है क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बट यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह पे आपको यहाँ पे डिफरेंट साइन चाहिए। तो यहाँ पे साइन मेथड लगेगा क्या, यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइन पॉजिटिव है एंड यहाँ पे एक साइन निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं लगेगा साइन मेथड। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक जगह पे पॉजिटिव है, एक जगह पे निगेटिव है, तो यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 52 के कौन से दो फैक्टर आते हैं, 52 के यहाँ पे फैक्टर आते हैं 13 चौक 52, मतलब 13 इंटू 4 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस मिडल टर्म चाहिए। तो 13 माइनस 4 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। अगर 13 माइनस 4 9 आता है, इसका मतलब हमें फैक्टर क्या मिल गए, 13 एंड यहाँ पे 4 मिल गए। अब गाइस यहाँ पे मिडल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो मिडल टर्म का साइन ऑलवेज यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा एंड यहाँ पे बड़े नंबर को उसके अपोजिट साइन लगेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे इसके फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 104 के कौन से दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 13 8 जा क्या आता है, 13 8 जा यहाँ पे 104 आता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 13 8 जा तो नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का क्या चाहिए, इन दोनों की एडिशन हमें मिडल टर्म चाहिए। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 13 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है, बट आपको तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या दिए, मिडल टर्म तो यहाँ पे 30 दिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे 13 एंड 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 13 इंटू 8 के और हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 13 इंटू यहाँ पे 8 को मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 13 इंटू 2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 26 मिलेगा। 26 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 26 इंटू 4 भी क्या आता है, यहाँ पे 104 आता है। एंड यहाँ पे 26 एंड यहाँ पे 4 की एडिशन क्या आती है, 26 प्लस 4 क्या आता है, यहाँ पे 30 आता है। इसका मतलब हमें रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 26 मिल गया एंड यहाँ पे 4 मिल गया। अब गाइस अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव, दोनों रूट एक तो निगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एडिशन करनी है। एडिशन के लिए यहाँ पे दोनों रूट एक तो पॉजिटिव चाहिए, या फिर प्लस प्लस करने के बाद ऐड होता है, या फिर माइनस माइनस करने के बाद ऐड होता है। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे अगर निगेटिव साइन होगा तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 26 क्या है, यहाँ पे -13 एंड +4 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे +4 जो है ये यहाँ पे -13 से क्या है, ग्रेटर देन है। फिर से यहाँ पे y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे +4 जो है इस +4 के क्या इक्वल टू है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे दोनों के दोनों साइन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे दोनों के दोनों साइन सेम होते, माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश होता। बट यहाँ पे माइनस माइनस है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब गाइस यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 187 मिलेगा। 187 के ऐसे तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या आएगा, जिनका डिफरेंस यहाँ पे मिडल टर्म आएगा, मतलब यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसे मैं 17 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 17 1 जा 17 मिलेगा। ठीक है, एंड फिर से 17 1 जा 17 मिलेगा। एंड 17 एंड 11 का डिफरेंस क्या आता है गाइस, यहाँ पे 6 आता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिडल टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया गाइस, यहाँ पे 17 मिल गया एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 11 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे क्या है, निगेटिव साइन है। इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव। क्यों एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए एंड डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव चाहिए एंड एक निगेटिव चाहिए। ठीक है, अब ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा एंड बड़े नंबर को उसके अपोजिट साइन लगेगा। ठीक है, ऐसे एक स्टेप में आप यहाँ पे साइन भी लगा सकते हैं एंड यहाँ पे रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, तो 66 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे 25 आएगी। एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एडिशन चाहिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 22 इंटू मैं 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 66 मिलेगा। एंड 22 प्लस 3 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 25 आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट क्या मिल गए मुझे, यहाँ पे 22 मिल गया एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन करते हैं एंड एडिशन के लिए दोनों
रूट एक तो पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है, यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे निगेटिव एंड निगेटिव भी क्या होता है, यहाँ पे ऐड होता है। तो दोनों रूट एक तो पॉजिटिव या फिर दोनों रूट एक तो निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या सेम है, सेम हो गए तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है तो कैंसिल आउट हो गए। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 22 क्या है, यहाँ पे 17 एंड -11 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो प्लस का 3 है, प्लस का 3 यहाँ पे 17 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज लेस देन x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट 8 त्रिक 24, इसका मतलब 24 के आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आएगी गाइस, जिनकी एडिशन आपको यहाँ पे मिडल टर्म मिलेगी 10 मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडिशन चाहिए। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी प्लस का साइन है एंड यहाँ पे भी प्लस का साइन है। तो यहाँ पे आप साइन मेथड लगा सकते हैं एंड डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, बट ये सरासर झूठ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, साइन सेम है। यहाँ पे दोनों जगह पे साइन हमें क्या चाहिए थे, दोनों जगह पे साइन हमें यहाँ पे डिफरेंट चाहिए थे, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे एंड यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो फिर से दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों जगह पे साइन डिफरेंट रहते, अगर यहाँ पे प्लस का साइन रहता तो यहाँ पे रूट क्या आते, यहाँ पे रूट निगेटिव आते। तो यहाँ पे हम बोल सकते थे कि दोनों पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर देन होता है एज कम्पेयर टू दोनों निगेटिव। इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन क्या रहता, वाई रहता। बट अगर यहाँ पे मिडल टर्म का दोनों जगह पे साइन सेम होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 24 के कौन से दो फैक्टर आते हैं, यहाँ पे 6 एंड 4 आते हैं। यहाँ पे 6 + 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, ठीक है। तो हमें रूट क्या मिल गए, एक मिल गया 6, एक क्या मिल गया, एक यहाँ पे 4 मिल गया। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन होगा तो दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, बट यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिडल टर्म इंटू यहाँ पे एंड का टर्म, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 × 28, 3 × 28 के ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिनकी एडिशन क्या आएगी, जिनकी एडिशन यहाँ पे 19 आएगी। तो यहाँ पे 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7 × 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 एज इट इज एंड 28 को मैंने कहीं इसमें कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 7 × 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 × 4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। 12 इंटू यहाँ पे 7 लिखूंगा एंड यहाँ पे 12 + 7 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 19 आती है। तो हमें दो रूट क्या मिल गए, एक रूट मिल गया यहाँ पे 12, एक रूट क्या मिल गया, एक रूट यहाँ पे 7 मिल गया। अब गाइस यहाँ पे कंपेयर करना है, बट डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे x² एंड y² का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा। अगर ये सेम हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये डिफरेंट हो गए तो x² के कोएफिशिएंट से आपको y के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे a होगा तो x² के कोएफिशिएंट से y² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड अगर यहाँ पे b होगा y² के तो y² के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे x के यहाँ पे रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों रूट को। तो बाद में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे रूट डिफरेंट थे क्या, यहाँ पे रूट तो सेम थे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 12 क्या है, यहाँ पे 6 एंड 4 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन x। यहाँ पे 7 भी क्या है, 6 एंड 4 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 304 के ऐसे आपको यहाँ पे फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी क्या आएगी, जिनकी यहाँ पे एडिशन आएगी यहाँ पे 35 आएगी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू यहाँ पे 2 1 = 2, 2 5 ज़ा एंड यहाँ पे 2 2 ज़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 152 के कौन से दो फैक्टर आते हैं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे 19 × 8 क्या आता है, यहाँ पे 152 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे 3 फैक्टर मिल गए, बट आपको तो यहाँ पे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना होगा ये 3 फैक्टर को। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 8 × 2 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 × यहाँ पे 19 मिलेगा एंड यहाँ पे 16 एंड 19 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 35 आती है। इसका मतलब हमें दो रूट क्या मिल गए, एक रूट यहाँ पे
16 मिल गया एंड एक रूट यहाँ पे 19 मिल गया एंड ये दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे मिडल टर्म आती है 35 आती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों रूट क्या मिल गए, 16 एंड 19 मिल गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 16 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों रूट पॉजिटिव या फिर दोनों रूट निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। तो यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 440 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 22 टू जा क्या आता है, 22 टू जा 44 आता है एंड यहाँ का जीरो मैं इसके पीछे लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 22 प्लस 20 क्या आता है, यहाँ पे 42 आता है एंड हमें एडिशन क्या चाहिए, दोनों की मिडल टर्म चाहिए। ठीक है, तो हमें रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 22 मिल गया एंड यहाँ पे क्या मिल गया, 20 मिल गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देख के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे y इज ग्रेटर देन क्या है, x है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 ये दोनों से बड़ा है। ठीक है, 22 भी क्या है, यहाँ पे दोनों से बड़ा है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, निगेटिव साइन था दोनों जगह पे, तो एक रूट क्या आ जाएगा, एक रूट यहाँ पे पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, यहाँ पे भी नीचे एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डिफरेंस चाहिए एंड डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ पे भी डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये पॉजिटिव का अगर मैं ये निगेटिव के साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन y मिलेगा एंड ये निगेटिव का अगर मैं इस पॉजिटिव के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि दोनों रूट के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव के साथ कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज लेस देन y हो जाएगा। तो एक जगह पे x इज ग्रेटर देन y, एक जगह पे x इज लेस देन y, इसीलिए यहाँ पे क्या मिलेगा, x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे x स्क्वायर एंड y स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को मुझे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पे y के रूट को मुझे यहाँ पे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस का साइन होगा तो एक रूट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, एक रूट निगेटिव आएगा। यहाँ पे अगर प्लस का साइन होगा तो एक तो पॉजिटिव एक तो निगेटिव। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रूट फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट क्या आता है, 9 चौक 36, तो 36 के आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, जिनका डिफरेंस 9 आएगा। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 12 इंटू 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा एंड 12 एंड 3 का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यहाँ पे जो भी साइन होगा वो यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे रूट क्या मिल गए मुझे, यहाँ पे +12 मिल गया एंड यहाँ पे -3 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 7 इंटू यहाँ पे 22 करना पड़ेगा। तो 7 एंड 22 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन क्या आएगी, जिनकी एडिशन आपको यहाँ पे 25 मिलेगी। तो यहाँ पे 22 को मैं यहाँ पे 11 इंटू 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कौन से दो फैक्टर मिल गए, यहाँ पे 11 इंटू 14 मिल गया एंड 11 एंड 14 की एडिशन क्या आती है, 11 एंड 14 की एडिशन यहाँ पे 25 आती है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 11 मिल गया एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 14 मिल गया। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, बट कंपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा यहाँ पे रूट का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो 7 को मैं ये दोनों से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे x के कोएफिशिएंट का साइन क्या है, x के रूट का साइन क्या है, एक प्लस है एक माइनस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों जगह पे निगेटिव है y के रूट का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे 12 साथी क्या आता है, 12 से कम 72, 12 साथी 84। ठीक है, तो यहाँ पे 84 मिलेगा। यहाँ पे 7 त्रिक क्या आता है, 21 आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 गुने 11 क्या आता है, यहाँ पे 44 आता है एंड यहाँ पे 14 चौक क्या आता है, यहाँ पे 56 आता है। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लस का 84 क्या है, यहाँ पे दोनों निगेटिव से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 21 क्या है, यहाँ पे माइनस के 44 एंड माइनस के 56 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब यहाँ पे हमें x इज ग्रेटर देन y मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 21 तो छोटा है एज कम्पेयर टू 44 एंड यहाँ पे 56। बट गाइज अगर यहाँ पे तीनों को माइनस का साइन होगा तो जो नंबर छोटा होगा ना वो नंबर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम में यहाँ पे -21 क्या आता है, -21 यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है एज
कंपेयर टू यहाँ पे -44 एंड यहाँ पे -56, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में होगा नंबर सिस्टम में वो यहाँ पे बड़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन यहाँ पे y हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, तो आपको यहाँ पे 4 इंटू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 65 करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे इसके दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 13 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे 13 इंटू 5 के लिए 4 इंटू 5 में कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 इंटू यहाँ पे 30 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 प्लस 13 क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है। तो यहाँ पे दो रूट क्या मिल गया, एक रूट मिल गया 20, एक रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 13 मिल गया। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो कितने आसानी से कितने फास्ट वे में मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 12 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी यहाँ पे एडिशन क्या आ जाएगी, जिनकी एडिशन यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, 4 इंटू 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। एंड यहाँ पे 4 प्लस 3 क्या आता है, यहाँ पे 7 आता है। तो यहाँ पे रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। एंड यहाँ पे रूट क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब दोनों रूट एक तो निगेटिव आएंगे या फिर दोनों रूट एक तो पॉजिटिव आएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव आ जाएंगे। बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर ये कट हो सकते तो इसे कट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4 आएगा। एंड यहाँ पे क्या आएगा, 4 3 जा यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे वाई के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करने की तो कोई बात ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है वो ना ही करे क्योंकि वही नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 20 इंटू 3 क्या मिलेगा, यहाँ पे 60 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा के बना देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस का 60 मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस का 60 हो गया। एंड यहाँ पे 13 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 39 आता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे प्लस का 39 मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों नंबर यहाँ पे y से ग्रेटर देन है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइज यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। 36 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, जिनका डिफरेंस यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 3 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। एंड 12 एंड 3 का डिफरेंस क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव का साइन होगा तो एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा एंड उसके अपोजिट साइन यहाँ पे बड़े नंबर को लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर के कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे। तो वाई के रूट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट इंटू लास्ट एलिमेंट, 2 इंटू यहाँ पे 33, 2 इंटू यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे 3 करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11 इंटू 2 इंटू 3 क्या आता है, 2 इंटू 3 यहाँ पे 6 आता है। तो 11 एंड 6 का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 11 6 जा यहाँ पे 66 आएगा। एंड 11 6 की एडिशन क्या आएगी, 17 आएगी। तो यहाँ पे 11 मिल गया, यहाँ पे 6 मिल गया। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे मिडल टर्म। यहाँ पे निगेटिव है तो दोनों रूट पॉजिटिव। अब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, बट डायरेक्ट कंपेयर आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे वाई स्क्वायर के रूट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे 12 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। 12 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है। 2 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 6 आता है। 9 इंटू 11 क्या आता है, यहाँ पे 99 आता है। 9 इंटू 6 क्या आता है, यहाँ पे 54 आता है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे y क्या है, y यहाँ पे x से ग्रेटर देन है क्योंकि यहाँ पे 99 भी यहाँ पे इन दोनों से ग्रेटर देन है एंड 54 भी यहाँ पे इन दोनों से ग्रेटर देन है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आज आपको काफी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आज मैंने आपको यहाँ पे साइन मेथड पढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो यही क्लास आप फिर से एक बार 2x पे देख सकते हैं या फिर आने वाले अगले सीरीज में मैं आपको और डिटेल में साइन मेथड बताने वाला हूँ एंड और अच्छे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।